बीजेपी की सरकार को सत्ता में आए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस सरकार के नेतृत्व में हमारे देश में कितनी प्रोग्रेस हुई और क्या फेलियर्स रहे हैं इस सरकार के, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैट्रियोट टॉक्स चैनल में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्टअप हब के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। स्टील प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है भारत। दुनिया में चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री भारत की है। इसरो ने मार्स मिशन से पूरे देश का नाम ऊंचा किया और एक बार में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी बनाया। आइए एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं। 2014 तक जहां रूरल एरियाज़ में सिर्फ 38.7% सैनिटेशन एक्सेस थी, वो 2018 में बढ़ के 90% हो गई। और सितंबर 2019 के डेटा के अनुसार लगभग 7 लाख गांव और 700 शहरों को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया गया। पूरे देश में 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, जिसमें से रूरल एरियाज़ में 8.5 करोड़ और अर्बन एरियाज़ में 4.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए। नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी काले धन पर रोक लगाने के लिए, लेकिन साफ तौर पे सरकार ये टारगेट तो अचीव नहीं कर पाई। आरबीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार तो 99.3% नोट्स वापस ही आ गए थे। हाँ, लेकिन नोटबंदी से एक फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया ने डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक कदम बढ़ाया। दोस्तों, दुनिया के सारे विकसित देश में ज़्यादातर पेमेंट्स डिजिटल माध्यम से होती है। डिजिटल पेमेंट से समय की बचत होती है और दुनिया के किसी भी कोने में इससे लेन देन किया जा सकता है। इससे देश की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। मेक इन इंडिया की शुरुआत इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को एक बूस्ट देने के लिए की गई थी, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और लोगों को रोज़गार मिले। इसका कुछ लोगों ने शुरुआत में काफ़ी मजाक बनाया था और काफ़ी सारे नेगेटिव बातें फैलाई थी, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि मेक इन इंडिया से डीआरडीओ ने देश के लिए 3 एयर डिफेंस सिस्टम बनाए और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत की। और ये सारे पैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगाए जा सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया इम्प्रूव करके 77th रैंक पे पहुंच गया और ये साफ तौर पे मेक इन इंडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट से हुआ है। दोस्तों, चाइना ने यह पॉलिसी 1978 में ही स्टार्ट कर दी थी, जिसके वजह से दुनिया की कई कंपनीज चाइना की तरफ आकर्षित हुए और चाइना आज कितनी बड़ी मार्केट है ये आप सबको पता है। मेक इन इंडिया को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी वर्क की जा रही है। अब आने वाले टाइम में ये कितना सक्सेसफुल रहता है ये हम देखेंगे। 2017 में जीएसटी के आने से देश में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम बनी थी और इंडिया एक नेशनल यूनिफॉर्म मार्केट के तौर पर उभरा था। जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान दोनों पे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में हर मिनट लगभग 44 भारतीय गरीबी से बाहर निकलते हैं, लेकिन आज भी 7 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो कि पूरे आबादी का लगभग 5% है। और इस पैंडेमिक के चलते तो 12 मिलियन से अधिक लोग गरीबी में चले जाएंगे। इसे सुधारने के लिए सरकार को सही स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी सेक्टर में इस सरकार की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। 2018 में 20 गीगावाट की ग्रिड इस्टेब्लिश की गई और 2019 में 9 गीगावाट पावर प्रोडक्शन की टारगेट अचीव की गई, जो कि अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स है। भारत सरकार ने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की टारगेट रखी है। टूरिज़्म में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इंडिया ने 18 स्पॉट की जंप लेके 34th रैंक अचीव की है पूरे दुनिया में। दोस्तों, आज भारत में कोरोना के केसेस 50 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। रोज़ लगभग 1 लाख केसेस आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन तो लगाया था, लेकिन महामारी रुकी नहीं। लेकिन इसके लिए केंद्र को दोष देना क्या सही है? आप खुद सोचिए, जब लॉकडाउन लगाया गया था तब क्या सभी स्टेट्स ने उसका उल्लंघन नहीं किया था? सबसे पहले तो दिल्ली ने मजदूरों को निकालने के लिए अपने बसेस चलाए। क्या राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सकती थी? और आज देश और इकोनॉमी की कितनी बुरी हालत है ये आप सब जानते हैं। काफ़ी लोग तो ये कहते नज़र आते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं रही। अगर डेमोक्रेसी ना रहती तो बीजेपी इतने सारे स्टेट्स में चुनाव नहीं हारती। दोस्तों, शुरुआत में काफ़ी इंटॉलरेंस वर्ड की यूज़ किया जा रहा था। काफ़ी लोग ये कहते नज़र आ रहे थे कि देश में नफ़रत फैल गई है और देश इनटॉलरेंट हो गया है। ये वही लोग हैं जो महंगे होटल्स में शैम्पेन की मैगी शॉट्स लगा के कहते हैं कि इंडिया तो सेफ़ ही नहीं रहा। अगर इंडिया सेफ़ नहीं होता तो उन्हें इतने पैसे कहाँ से कमाने मिलते।
देश के प्यार से ही वो आज इतने कामयाब हैं। अगर आपको इसे समझना है तो आपको ये समझना होगा कि हमारे देश की पहचान हमसे है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कोई हमें नफ़रत नहीं फैला सकता है। आप अपने चारों ओर देखो और सोचो कि देश में क्या सच में नेगेटिविटी है। जवाब आपको खुद मिलेगा और पता चलेगा कि देश में ना नेगेटिविटी थी ना है। दोस्तों, भारत में पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये दिनों दिन बढ़ रही है। हाँ, कोरोना लॉकडाउन के चलते पॉल्यूशन कम हुई थी, लेकिन अनलॉक के बाद फिर से प्रदूषण बढ़ गई। इसमें कुछ खास सुधार इस सरकार में भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, काफ़ी सारे पहलू हैं बात करने को, लेकिन मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे ही बात की है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।